आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़। मैं अनिल भारद्वाज। पंजाब में ब्लॉक समिति जिला परिषद चुनाव की घोषणा हो गई। इसके साथ ही कर्नाटक में जो कांग्रेस के लिए राजनीतिक संकट बना हुआ है उसमें और इजाफा हुआ है और इसके साथ ही मौसम ने बहुत ज़्यादा करवट ले ली है। इसी पर चर्चा करेंगे। शमशेर चंदेल मेरे साथ मौजूद है। शमशेर जी, सबसे पहले तो पंजाब में अभी इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन तरन तारण का, और अब जो है जिला परिषद ब्लॉक समिति इलेक्शन, इनकी डेटों की घोषणा होगी। 14 को अनिल जी डेट है इलेक्शंस की। 17 को रिजल्ट्स निकल जाएंगे। 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसमें तकरीबन 23 जिला परिषद के और 154 पंचायत समिति के इलेक्शन होंगे और तकरीबन 900 हाइपर सेंसिटिव बूथ है और सेंसिटिव बूथ भी यानी कि 3600 के करीब है। तो ये इसका लेखा जोखा है। 1,36,00,000 वोटर इसमें वोट करेंगे, ये मोटा मोटा इसमें अंदाज़ा है। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा तवज्जो रहेगी हर पार्टी की कि वो इसको जीतें, क्योंकि ये एक ट्रेलर है 27 से पहले का। और उसमें चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो सभी के सभी कोशिश करेंगे जीतें। जैसे हमने बोलते आए हैं पहले भी जब बाई इलेक्शन होते हैं कि आम आदमी पार्टी का जीत का मतलब ये नहीं कि वो अच्छी विकेट पे है और बाकियों की हार का मतलब ये नहीं है कि बुरी विकेट पे। ये इलेक्शन देखिए, जैसे बाई इलेक्शन हो गया, हाँ, या ये अपना पंचायतों के लोकल बॉडीज के या जिला परिषद हो गया, ब्लॉक समिति हो गया, आमतौर पे गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में लोग रहते हैं और तकरीबन जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी जीत जो है इसमें तय मानी। अनिल जी, कांग्रेस हमेशा जीती है, ये जब कांग्रेस थी। अकाली दल ने हमेशा जीता जब अकाली दल थी। तो ये कोई इससे पता कुछ नहीं लगता है। हाँ, मगर नेक्स्ट चुनाव का नहीं, आपको नेक्स्ट चुनाव का बिल्कुल नहीं पता लगता। और हालांकि इन चुनावों में इंडिपेंडेंट बहुत जीत, क्योंकि 1-to-1 रिलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इसमें। तो कुल मिला के तो ये है कि पंजाब लगातार इलेक्शन मोड में चल रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट कोई ना कोई लग ही जाता है। 2024 की बात कर लें, पहले लोकसभा, फिर विधानसभा उपचुनाव आ गए 4, उसके बाद फिर हुआ, फिर लुधियाना का उपचुनाव आ गया, अब ये, और बीच में वो पंचायत समितियों के अपना पंचायतों के चुनाव हुए, सरपंचों के, पंचों के, और अब ये आ गए हैं, ये होंगे। और उसके बाद फिर जो है नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव भी ड्यू हैं। तो वो मैं आपको एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। नॉमिनेशन 1 से 4 दिसंबर तक है। पेपर की स्क्रूटनी 5 को है और 6 को विड्रॉल है। तो बिल्कुल अब तो ये तो बिल्कुल मतलब आज 29 है, 2 दिन की बात है। तो देखते हैं अब तो राजनीति जो है, अभी तो तरन तारण का चुनाव की राजनीति थोड़ी शांत हुई, बिल्कुल, और फिर से जो है अगले कई दिन जो है वो अब 1 महीना आप मान के चलो अब बिल्कुल, क्योंकि नॉमिनेशंस होंगे और होंगे, सारा कुछ जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद फिर ये थमेगा, तो उसके बाद फिर नगर परिषद और नगर निगमों के चुनाव जो है वो आ जाएंगे। बात राजनीति की चल रही है तो कर्नाटक में डी शिव कुमार बड़े कंटेंडर थे मुख्यमंत्री की पोस्ट पे, लेकिन नहीं बन पाई बात। तो अब उन्होंने कहा है कि जो कमिटमेंट थी उस पर पूरा उतरिए, और कांग्रेस में घमासान है। एक नाम, ये कल की बात थी, अब एक नाम और आ गया। अनिल जी, ये एक्चुअली आज सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई डी शिव कुमार की और सिद्धारमैया की। दोनों स्माइलिंग चेहरा उनका दिखा। अब इससे सच का नहीं पता लगा सकते। ये ब्रेकफास्ट मीटिंग मेरा बड़ी, मुझे तकरीबन साल भर पहले का, 1.5 साल पहले का हिमाचल याद आ जाता है, जब अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यसभा मेंबर बनना तय था और 6 लोग रात को उन्होंने खाना खाया और दूसरे दिन वोट एब्सटेन कर दिया शायद। तो ये स्माइलिंग फेस का ना बड़ा मुश्किल है पता लगाना। पर अब इसमें, और वो भी इडली सांभर डोसा पे, वो जो रवायती खाना है। अब उसमें समस्या ये है कि जी परमेश्वर जो के है होम मिनिस्टर है, वो बोले कि अब मैं भी जो दलित वोटर है वो चाह रहे कि मैं भी अपनी आई शुड थ्रो माई हैट इन द रिंग। अब ये इसमें तीसरे घुस गए हैं। अब ये खिचड़ी सी पक गई है। अब एक तो बात ये समझ में आ रही है कि देखिए, अगर डी शिव कुमार क्लेम स्टेक कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो उसमें। पर बात जो ये है, वो अंदर की बात ये है कि डी शिव कुमार की और सिद्धारमैया की आपस में बातचीत हुई थी 2.5 साल के बाद। अदला बदली होगी, रोटेशन होगी, और ये कांग्रेस के हाईकमान को भी पता था। बिल्कुल। अब कांग्रेसी हाईकमान का जैसे हमेशा हाल रहता है, जैसे चाहे जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में भी यही हुआ था, और फिर वो कुछ कर नहीं पाए, अशोक गहलोत बैठे रहे। वही मुझे यहाँ लग रहा है। देखना होगा उसमें क्या होता है, देखना होगा क्या होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये
एक प्रॉक्सी हो। हाँ, ये भी कुछ भी संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं वोकाली का जो कम्युनिटी है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बोल रहे हैं कि भाई मैं दलितों को रिप्रेजेंट करता हूँ, और दोनों पावरफुल लीडर्स हैं। हाँ। तो खिचड़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। और ये इससे एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस हाईकमान कितनी वीक है से साफ एक्सपोज हो जाता है। बात ये तो गर्मा गर्मी की, अब ठंडक की कर लेते हैं। ठंड काफी बढ़ गई है कल से। बिल्कुल ठंड बढ़ गई है, और चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, हिमाचल में तो होती है, मगर सर्दियों में ऐसा देखा जाता है कि दिसंबर के महीने में जब हिमाचल में स्नोफॉल नहीं होती है तो कई बार पंजाब में ज़्यादा ठंड होती है। अमृतसर में, हिसार में, आदमपुर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और वो अब यहाँ भी वो जो चिल है आपको नजर आ रहा है। हाँ, तो मुझे देख के लग रहा है कि चिल है, लेकिन आपको देख नहीं वो तो ये थोड़ा मौसम का चिल है, चिल बहुत ज्यादा चिल है ना। तो ये अब आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, आने वाले दिनों में बढ़ेगी, बारिश होगी, फसलों के लिए अच्छी होगी। अब देखते हैं कि अभी इसका कितना फायदा होता है फसलों के लिए। नपीतुली बारिश हो, ज्यादा ना हो, जितनी चाहिए उतनी हो तो बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहता है। तो शुक्रिया शमशेर जी, फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते हैं इफेक्ट न्यूज़। धन्यवाद।